नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप लोगों का मेरे चैनल आधुनिक हिंदी पर स्वागत है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर उपस्थित होऊंगा। और देखिए, मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूं और कक्षा 12वीं में आपकी जो पुस्तक है सृजन या सर्जना, उसका नाम बदल गया है। पहले नाम सृजन था, अब सर्जना कर दिया गया है। जो भी पुस्तक है, दोनों में से दोनों नाम एक ही है, वो नाम बदला है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर वही है। और उसका पहला अध्याय संतवाणी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। और इसमें हम, जैसा कि आपको पता है, आप अपनी पुस्तक में देख रहे होंगे, देखा होगा आपने, 3 कवियों की रचनाओं को इसमें समाहित किया गया है, जिसमें सबसे पहले हैं कबीरदास जी, उसके बाद हैं बाबा तुलसीदास अर्थात तुलसीदास जी कवि, जिन्हें हम गोस्वामी के नाम से जानते हैं, और इसके बाद तीसरे राजस्थानी भाषा के कवि कृपाराम खेड़िया जी को इसमें स्थान दिया गया है। तो तीनों को ही अलग अलग करके मैंने इन्हें अलग अलग वीडियोस में कंप्लीट करवाया है। और पहला वीडियो लेकर मैं भाग 1 लेकर आपके सामने उपस्थित हूं, जिसमें हम कबीरदास जी के जीवन और उनकी रचनाएं जो आपकी पुस्तक में दी गई हैं उनको पढ़ेंगे। और उसके बाद एक एक करके जो 2 रचनाकार तुलसीदास जी और कृपाराम खेड़िया हैं उनको भी पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो आइए, समय न गंवाते हुए कबीरदास जी के जीवन का परिचय पढ़ लेते हैं थोड़ा, फिर इनके द्वारा रचित रचनाएं जो आपके कोर्स में हैं उनको पढ़ेंगे। एक बात, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, फिर से आपको बता रहा हूं कि लेखक और कवियों का परिचय एक एक करके अलग से भी मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल पर पढ़ाने वाला हूं। तो चिंता ना करें, पहले पुस्तक में जो विवरण दिया गया है उसी को हम पढ़ेंगे और अपनी व्याख्याएं कंप्लीट करेंगे जो पुस्तक में है। फिर एक एक करके प्रत्येक कवि का अलग अलग वीडियोज में मैं आप लोगों को उनके जीवन, व्यक्तिगत जीवन और साहित्यिक जीवन से अवगत करवाऊंगा विद्यार्थियों। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अध्याय 1, जैसा कि आपको स्क्रीन पर मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, उसमें संतवाणी उसको नाम दिया गया है। क्यों दिया गया है मैंने आपको बताया। 3 संतों के वचन मान लीजिए इसमें उपस्थित हैं आपके लिए। सबसे पहले हैं कबीरदास, तुलसीदास जी और कृपाराम खेड़िया। तो सबसे पहले कबीरदास जी के जीवन की बात करेंगे। इनका जन्म 1398 ईस्वी माना गया। 1398 में इनका जन्म हुआ, 98 ईस्वी में। 1518 में इनकी मृत्यु हो गई, अर्थात 1518 ईस्वी में इन्होंने देवलोक गमन किया। देखिए, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास जी। जैसा कि इसमें वर्णन है, हिंदी साहित्य की जो ज्ञानाश्रयी शाखा रही। देखिए, भक्ति काल में 2 तरह की शाखाएं, अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा, 2 तरह की जो है शाखाएं चलती है भक्ति काल में, और वो है ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य भी कहा जाता है, और जो ज्ञानाश्रयी शाखा रही उसमें स्थान रखते हैं कबीरदास जी। उसके प्रतिनिधि कवि हैं। प्रतिनिधि का मतलब मुख्य स्थान रखने वाले कवि हैं कबीर, जिन्हें महान समाज सुधारक के नाम से जाना गया। महान समाज सुधारक इसलिए कहा गया दोस्तों कि इन्होंने सभी धर्म और जाति के लोगों को समान रूप से समाज में एकजुट रहने और प्रेम के साथ व्यवहार करने का संदेश दिया। आगे देखिए, विवरण मिलता है, उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, बाह्य आडंबर या धार्मिक आडंबरों और ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। अब देखिए, यहां पर एक चीज आई है, बहुदेववाद। बहुदेववाद का मतलब होता है अलग अलग देवी देवताओं को मानना। इसका इन्होंने विरोध किया विद्यार्थियों। आत्मवत सर्वभूतेषु, कि स्वयं ही सब कुछ है, हमारा शरीर ही सब कुछ है, इसी के अंदर सब कुछ है, ऐसा कबीरदास जी ने कहा। इसीलिए कबीर की प्रतिभा में अबाध गति एवं तेज था। उन्होंने पहले समाज सुधारक व बाद में कवि कर्म किया, अर्थात इन्हें पहले समाज सुधारक माना जाता है, उसके बाद कवि कहा जाता है। इसका कारण यह है विद्यार्थियों कि जो कबीरदास जी हैं उन्होंने समाज सुधार का काम मूल रूप से किया अपनी रचनाओं के आधार पर। और जैसा कि प्रचलन है या ऐसा विवरण मिलता है कि इनका कोई ग्रंथ नहीं था, कबीरदास जी का कोई ग्रंथ नहीं है। अब आप में से हो सकता है किसी के मन में प्रश्न आ रहा हो कि भाई ग्रंथ नहीं तो हम कैसे रचनाएं पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इनका एक शिष्य था धर्मदास, उन्होंने इनके उपदेशों को बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। 3 तरह की रचनाएं इन्होंने समाहित की, उसमें साखी, सबद और रमैनी। शायद उसका विवरण आगे आए। एक बात बहुत प्रचलित है कबीरदास जी के लिए कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। और डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, अर्थात वाणी पर, अर्थात भाषा पर ये जैसा चाहे वैसा
अधिकार था इनका, जैसा चाहे वैसा प्रयोग कर सकते थे। इसलिए आचार्य जी ने, द्विवेदी जी ने कहा कि वाणी के डिक्टेटर हैं। इसके बाद आगे देखिए, कबीर ने अपनी सपाट बयानी एवं, सपाट बयानी का मतलब देखिए यहां, सपाट बयानी का मतलब है सीधी भाषा, सीधी वाणी, और सीधी वाणी का मतलब है जो कहते थे ये कबीरदास जी वो स्पष्ट कहा करते थे, सीधी भाषा में कहते थे। ठीक है, तो सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया, जैसा कि हम कुछ देर पहले बात कर ही रहे थे। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। मुख्य रूप से आप इस बात को याद रखें कि इनके रचनाओं का जो संकलन है, इनका कोई ग्रंथ नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इनकी रचनाओं का संकलन किया है इनके शिष्य धर्मदास ने, और उसका नाम बीजक रखा इन्होंने। बीजक में 3 तरह की रचनाएं हैं, साखी, सबद और रमैनी, और माना यह जाता है कि ये जो रमैनी शब्द है ये रामायण से बना है। और संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। इनकी रचनाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे हिंदी साहित्य में, इसलिए इसको अमूल्य निधि कहा गया है। आगे देखिए, पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। सदाचार और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की बात क्यों की गई है? यानी सदाचार का मतलब है अच्छा व्यवहार। कबीरदास जी ने कहा है कि हमेशा व्यक्ति को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जीवन मूल्य, श्रेष्ठ जीवन मूल्य, जीवन मूल्यों का मतलब है हमारी जो नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं, हमारे जो गुण होते हैं, अच्छे गुण, अच्छा व्यवहार, उनको हमें अपनाना चाहिए। कबीर जी ने ऐसा उपदेश दिया। जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी है। जीवन में त्याग की महत्ता है, इन्होंने त्याग के महत्व को बताया, जैसा कि हम दोहे में भी पढ़ेंगे आगे, उसी के बारे में इसमें विवरण मिलेगा थोड़ा सा। त्याग के महत्व को माना इन्होंने कि व्यक्ति को त्याग हमेशा करना चाहिए, मानव को हंस की तरह होना चाहिए और नीर क्षीर विवेक रखना चाहिए। नीर का मतलब जल और क्षीर यानी दूध। कहा यह जाता है कि हंस नीर अर्थात पानी में मिले हुए दूध, या ऐसा मान ले दूध में मिले हुए पानी को त्याग देता है और दूध को पी जाता है, ऐसा गुण होता है। वैसे हमें भी समाज में अवगुणों को त्यागना चाहिए और गुणों को ग्रहण करना चाहिए। कबीरदास जी ने उपदेश दिया है। अभिमान त्यागने में सार है। व्यक्ति को कभी भी अहंकारी नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति में। हाँ, हालांकि यह है कि घमंड ना हो, लेकिन स्वाभिमानी तो व्यक्ति को होना ही चाहिए। साधु की पहचान जाति से नहीं होती है, उसके ज्ञान से होती है। ये दोहा तो आप बड़े बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बड़ा ही रोचक दोहा है, उसका भी अध्ययन हम इसमें करेंगे। सत्संगति सार्थक होती है। अच्छा व्यवहार हमेशा आपको कुछ न कुछ लाभ देगा, परिणाम सार्थक आएंगे उसके, कबीरदास जी ऐसा कहते हैं। और दुराशा रूपी सरमणि जो है वो घातक होती है। तो मैं आपको बता रहा था कि दुराशा सर्पिणी के समान घातक होती है, यानी मन में आने वाली बुरी इच्छाएं, बुरा व्यवहार, बुरी आशाएं सर्पिणी अर्थात सर्प के समान घातक होती है। जिस प्रकार सर्पिणी डस ले तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार दुराशाएं हमारे जीवन का नाश करती है बालकों। और वाणी में हमेशा मिठास रखनी चाहिए, व्यक्ति को मीठे वचन बोलने चाहिए, चाहे कोई भी हो, उससे हमेशा अच्छी वाणी में बात करनी चाहिए, अर्थात मीठे बोल बोलने चाहिए। जिस तरह से कोयल मधुर वाचन करती है, मधुर स्वर में गाती है, तो सभी को अच्छी लगती है, उस तरह से यहां इन्होंने वर्णन किया है। अब देखिए, ये तो था विवरण अपने चैप्टर के बारे में कि कबीरदास जी ने किस तरह से जो है यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में चीजें जो लिखी है उनमें से क्या क्या लिया गया है। और आगे जो है हम ये देखेंगे कि उनके द्वारा जो दोहे लिखे गए उनमें से आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से दोहे हैं, उन्हें लयबद्ध तरीके से पढ़ेंगे और व्याख्या करेंगे। तो आइए एक एक करके सब दोहों को हम शुरू करते हैं। तो आइए एक एक करके दोहों को हम पहले लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। मैं एक एक दोहे को पढ़ता भी जाऊंगा, साथ ही व्याख्या भी करता जाऊंगा, आप ध्यान दीजिए। पहला दोहा है कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार, निहचे किया विचार। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। देखिए कवि क्या कह रहे हैं, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। कि यदि आप इस संसार में त्याग करते हैं तो सब कुछ एक ही बार में, अर्थात एक बार में ही सर्वस्व त्याग दीजिए।
क्योंकि सब प्रभु का मेरा नहीं, निहचे किया विचार। इस संसार में जो भी कुछ हमें प्राप्त है वह हमारा नहीं है, वह तो ईश्वर का है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अब ये निश्चित रूप से विचार किया है कि त्याग करना है तो एक ही बार में कर देना चाहिए, क्योंकि सभी कुछ, सभी वस्तुएं, सभी पदार्थ इस सृष्टि में संपूर्ण वस्तुएं ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त हैं। चलिए अगले दोहे की बात करते हैं, क्योंकि दो दो लाइन के दोहे हैं तो व्याख्या भी छोटी रहेगी। सप्रसंग व्याख्या कैसे लिखनी है वो मैं पहले आपको बता ही चुका हूं, वहां आप जाकर उस वीडियो को समझे, आपको पता लग जाएगा। फिर भी इसका प्रसंग की बात करें तो इसका प्रसंग इस तरह से होगा कि आप ये तो बता ही सकते हैं कि कबीरदास जी के द्वारा रचित है, संतवाणी चैप्टर से लिया गया है, और इसमें आप लिखेंगे इसमें कवि ने त्याग की महत्ता को बताया है। बस ये आपका प्रसंग हो गया। विशेष बात आप लिख ही सकते हैं कि इसमें त्याग करने के महत्व को समझाया गया है। आगे चलिए, सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजे नाही, हंस क्षीर को गहत है नीरसो त्यागे जाही, नीरसो त्याग सॉरी देखिए दोबारा पढ़ते हैं इसको। सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजे नाही, हंस क्षीर को गहत है नीरसो त्यागे जाही, नीरसो त्यागे जाही। बहुत महत्व की बात बताई गई है इसमें। सुनिए आप सब कि सुनिए गुण की वार्ता। अब यहां पर देखिए ये जो वार्ता शब्द लिखा है इसमें, ये जो वार्ता शब्द है इसका मतलब है वार्ता, बातें। सुनिए गुण की वार्ता, हमें हमेशा गुणों की बातों को सुनना चाहिए, अच्छी बातों को आत्मसात करना चाहिए। ओ गुण लीजिए नाही, और अवगुणों को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब उदाहरण दे रहे हैं कभी, दृष्टांत अलंकार है ये कि हंस क्षीर को गहत है, जिस प्रकार हंस केवल दूध को पीता है और पानी को त्याग देता है, नीर सो त्यागे जाही। जिस प्रकार हंस पानी को त्याग देता है, नीर का मतलब पानी है, और दूध को पी जाता है, उसी प्रकार इस समाज में हमें बुराइयों को त्यागना चाहिए और अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। अगला दोहा देखिए, अगला दोहा क्या कह रहा है कि छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही ये निज पीव, मेरे ही ये निज पीव। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव। देखिए, छोड़े जब अभिमान को, कवि कबीरदास जी वर्णन करते हैं कि जब व्यक्ति अभिमान अर्थात घमंड को त्याग देता है तो सुखी भया सब जीव, सभी प्रकार के जीव, अर्थात जो भी जीव से मतलब मानव, मनुष्य, जो भी मनुष्य अभिमान को त्याग देता है तो वह सभी प्रकार से सुखी हो जाता है। भया का मतलब होना। जब व्यक्ति अभिमान को त्यागता है तो सभी प्रकार से सुखी हो जाता है। भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरे हृदय में तो मेरे प्रियतम ने, पीव यानी प्रियतम अर्थात ईश्वर ने घर कर लिया है, अर्थात मेरे हृदय में तो मेरे प्रियतम ही निवास करते हैं, मेरा अभिमान सब नष्ट हो चुका है। इसलिए कवि कहते हैं कि अगर हम अभिमान को त्याग दें तो सभी प्रकार से सुखी हो जाएंगे। अगला दोहा देखिए, आप बचपन से पढ़ते आए हैं इसे, और यहां देखते हैं इसे कि जाते न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान, पड़ा रहन दो म्यान। जाते न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। देखिए कवि क्या कह रहे हैं, जाति न पूछो साधु की। साधु जो सज्जन पुरुष हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, उनकी कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अर्थात उनके जाति के विषय में जानने की उत्कंठा नहीं रखनी चाहिए। उनसे तो हमें ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। अर्थात साधु की पहचान उसकी जाति से नहीं होती, उसकी पहचान तो उसके ज्ञान से होती है। जिस प्रकार मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान, जिस प्रकार तलवार का मोल देखा जाता है, मोल हम किसका देखते हैं, तलवार का। म्यान का मोल नहीं देखते कि म्यान कितनी अच्छी है। म्यान कहते हैं जो तलवार रखने का कवर होता है ऊपर का, उसको म्यान बोलते हैं। कभी भी म्यान का मोल नहीं देखा जाता कि वो कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है।
सिर्फ तलवार का मूल देखा जाता है। जिस प्रकार तलवार का मूल्य आंका जाता है, म्यान पड़ा रहता है, म्यान पर कोई ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार हमें साधु के वस्त्रों पर, उसकी वेशभूषा पर, उसकी जाति पर ध्यान न देकर उसके ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए, उससे ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ ये भी लेते हैं कि हमें तलवार का मूल्य करना चाहिए और म्यान को पड़ा रहने देना चाहिए, लेकिन ऊपर जो प्रसंग आया है उसके आधार पर नीचे जो उदाहरण दिया गया है, दृष्टांत अलंकार है, तो वो फिट नहीं बैठता उस तरीके से। इसलिए जो मैंने बताया वो आप सटीक याद रखें। आइए अगले दोहे पर चलते हैं, और अपना अगला दोहा है, अगले पेज पर आएगा। बहुत ही बढ़िया जो है दोहा है। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। लयबद्ध तरीके से ऐसे पढ़ेंगे कि संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए, तो भी कंचन हुए। देखो, अब देखो यहां पर क्या है, एक बार मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं पहले कि आप देख रहे हैं कि पारस और परस, ये तो पारस हो गया और ये परस, इसमें देख रहे हैं पै वर्ण आ रहा है, यहां पै आया है और इसमें भी प्रथम अक्षर कौन सा है, पै है। ये देखिए यहां पै आ गया, तो यहां पर भी पै आ गया, तो अनुप्रास अलंकार है और 6 का अनुप्रास है। अनुप्रास में अगर आप उपभेद देखें, ठीक है, एक चीज तो ये। और अब इसकी व्याख्या देखते हैं। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, हमें हमेशा संगत यानी संगति कीजिए यानी करनी चाहिए, साधु यानी सज्जनों की, या साधु का मतलब सज्जन है, कभी न यानी कभी भी नहीं, निष्फल यानी असफल हो यानी होना। हमें हमेशा सज्जनों की संगति करनी चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति सज्जनों की संगति करता है उसका कोई भी कार्य असफल नहीं होता है, वह हमेशा सफलता अर्जित करता है। जिस प्रकार लोहा पारस परसते, इस पारस का मतलब पारस पत्थर, और इस परस का मतलब है, नीचे जो परस आया है, एक मिनट, हाँ, ये जो नीचे परस शब्द है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये देखिए परस शब्द इसका मतलब है स्पर्श करवाना, और पारस का मतलब पारस पत्थर। अब पारस पत्थर की विशेषता होती है कि वो किसी भी लोहे को अगर उससे स्पर्श करवाया जाए तो वो सोने में तब्दील हो जाता है, सोने में परिवर्तित हो जाता है। उसी के उदाहरण को यहां लिया है कबीर जी ने और कह रहे हैं कि जिस प्रकार लोहा पारस पत्थर का स्पर्श प्राप्त करके वह भी खरा सोना बन जाता है, कंचन यानी कुंदन, सोना, कंचन का मतलब होता है सोना, अर्थात जिस प्रकार लोहा पारस पत्थर के स्पर्श से कंचन बन जाता है, सोना बन जाता है, उसी प्रकार सज्जनों की संगति से बुरे व्यक्ति भी सुधर कर अच्छे हो जाते हैं, अर्थात सज्जनों की संगति का प्रभाव हमेशा हमारे ऊपर अच्छा ही पड़ता है। आगे चलिए, अब हम अगले दोहे की बात करते हैं। अगला दोहा है कि मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार, ये गुरु मंत्र विचार। मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार। देखिए व्याख्या सुनिए, कबीर जी कहते हैं मारिए यानी मारना, आशा, अब यहां पर शब्द तो आशा आया है विद्यार्थियों, लेकिन इसका मतलब दुराशा होगा, क्योंकि हमने पहले जब चैप्टर की डिटेल पढ़ी, पाठ परिचय पढ़ा, उसमें सीधा लिखा था दुराशा रूपी सर्पिणी के बारे में, और यहां पर है सांपनी जिसका मतलब है सर्पिणी, जिन यानी जिसने, डसी यानी डस रखा है, संसार यानी पूरे संसार को। मारी आशा सांपनी जिन डसिया संसार। कवि कहते हैं कबीरदास जी कि हमें दुराशा रूपी सर्पिणी को मार देना चाहिए, दुराशा रूपी सर्पिणी को मार दीजिए जिसने पूरे संसार को डस रखा है, अर्थात ये पूरा संसार दुराशाओं में लिपटा हुआ है, बुरी आशाओं में लिपटा हुआ है। अब सुनिए, आशा अर्थात दुराशा को क्या मान लिया, सर्पिणी बना दिया, आरोप कर दिया, इसलिए इसमें क्या है, रूपक अलंकार लिख लें आप। ये जो आशा रूपी सर्पिणी लिखा हुआ है ना, एक मिनट रुकिए, इनको हटा देता हूं, पहले मैं केवल इसी को हाईलाइट करता हूं। आशा सांपिनी जो लिखा है इसमें रूपक अलंकार है। व्याख्या देखिए कि हमें दुराशा रूपी सर्पिणी को मार देना चाहिए, क्योंकि दुराशाएं सर्पिणी के समान घातक होती हैं, जिसने पूरे संसार को डस रखा है, पूरे संसार को डुबो रखा है। ताकि यानी इसकी, औषध यानी औषधि, तोष यानी संतोष, यह गुरु मंत्र विचार यानी गुरु ने यह मंत्र दिया है, ये उपाय बताया है। व्याख्या सुनिए नीचे वाली लाइन की। गुरु ने, कवि कहते हैं कि मेरे गुरु ने दुराशा से बचने के लिए एक मंत्र बताया है, और वो यह है कि संतोष रखकर ही दुराशा से बचा जा सकता है, अर्थात संतोष ही दुराशा रूपी सर्पिणी की औषधि है।
अर्थात हमें हमेशा जीवन में संतोष रखना चाहिए। संतोष रखकर ही दुराशा से हम दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं। तो इसमें कवि ने संतोष रखने का संदेश दिया है कि संतोष रखना चाहिए व्यक्ति को हमेशा जीवन में। अगला दोहा क्या कहता है, देखिए। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो कर लेत, जग अपनो कर लेत। बहुत बढ़िया इसमें संदेश दिया है कबीरदास जी ने। क्या संदेश है देखिए, इसे हमें जीवन में भी उतारना चाहिए, न सिर्फ व्याख्या बल्कि हमें अपने जीवन में भी इन सब संस्कारों को आत्मसात करना चाहिए विद्यार्थियों। जैसा कि अब इसमें आप देख रहे हैं, यहां पर कै वर्ण देखिए सीधा सीधा दिख रहा है, फिर कै आ गया और यहां पर भी कै दो बार आया है। इसका मतलब इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है। ठीक है, एक तो हो गई ये बात। अब बात करते हैं व्याख्या की कि कागा काको धन हरे, कोयल काको देत। कागा यानी कौवा, काको यानी किसका। ये जो काको शब्द प्रयोग हुआ है इसका मतलब किसका। धन यानी धन, हरण करना यानी हर लेना, छीन लेना। कोयल यानी कोयल, काको यानी किसको, देत यानी देती है। मीठा यानी मीठे, शब्द का मतलब आपको पता ही, सुना यानी सुनना, जग यानी संसार, अपना यानी अपना, करी यानी करना, लेत यानी लेती है। कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। कौवा किसी के धन को नहीं हरता, किसी के धन का हरण नहीं करता, और ना ही कोयल किसी को लाभान्वित करती है। कोयल किसी को धन थोड़ी देती है और कौवा किसी के धन को नहीं छीनता। लेकिन दोनों एक समान होते हुए भी कोयल मीठे शब्द सुनाती है, इसलिए संसार को अपना कर लेती है। पूरा संसार उसे भाता है, अर्थात पूरा संसार कोयल को अच्छा मानता है। कोयल सबको अच्छी लगती है। कवि ने कहा कि कौवा कभी भी किसी के धन का हरण नहीं करता और कोयल कभी किसी को धन नहीं देती, किसी को लाभान्वित नहीं करती। लेकिन ये मीठे शब्दों की, मीठी वाणी की ही ताकत है, जिसके कारण कोयल अपने मीठे स्वर से पूरे संसार को अपना बना लेती है। पूरा संसार उससे प्रेम करता है। इस तरह से इसकी व्याख्या पूरी हुई। तो कवि ने इसमें यह संदेश दिया। अच्छा, इसमें आप जब अपना प्रसंग लिखें या मैं बात करूं विशेष लिखें, प्रसंग में तो आप लिख देंगे मीठे वचनों के बारे में बताया गया है, मीठे वचन बोलने के लिए संदेश दिया गया है, उपदेश दिया गया है। विशेष में आप एक बात जरूर लिखें कि कौवा और कोयल दोनों के समानता बताकर जो संदेश दिया गया है वो बहुत ही अच्छा है, महत्वपूर्ण है। या आप कह सकते हैं मीठे शब्दों के लिए या मीठी वाणी बोलने के लिए कोयल का उदाहरण अच्छा है, महत्वपूर्ण है, सुंदर है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार हमने कबीरदास जी के द्वारा रचित जो दोहे थे, चंद दोहे जो आपके कोर्स में थे, उनको हमने देखा और सबकी व्याख्या कंप्लीट की। मैं मानता हूं कि आप लोगों को ये व्याख्या समझ में आई होगी। फिर भी कोई समस्या रहे, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, कमेंट सेक्शन में आप जाएं, वहां जाकर अपना प्रश्न आप टाइप करें और सेंड कर दें। मैं वहां पर आपको उसका जवाब जरूर दूंगा विद्यार्थियों। तो इसी प्रकार अगले क्रम में फिर आपसे तुलसीदास जी वाले चैप्टर में मुलाकात होगी, अर्थात कबीरदास जी के बाद तुलसीदास जी वाला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का दूसरा भाग, पहले पार्ट का, वो हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।